साईं की बात। बच्चे देखो, ये वक्त बदल चुका है मेरे बच्चे, तख्ता पलट चुका है। तुम्हारे साईं ने तुमसे कहा था ना, अब तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़ा रहते थे, अब तुम उनके सामने खड़े रहते हो, अपनी उनके आगे बात रखते हो, अपनी बात कहते हो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि वो खुश रहते हैं? नहीं मेरे बच्चे, अंदर से ना वो टूट चुके हैं मेरे बच्चे। अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है मेरे बच्चे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी जगह तुम्हारा साईं कैसे बनाता है। अब तुम उस तख्ते पर बैठने वाले हो मेरे बच्चे, जहाँ सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, वो लोग भी करेंगे जो तुम्हारे हमेशा विरुद्ध होते थे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ रिश्तों में ना बहुत दिनों से तुम्हारे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे कभी शांति से बैठ के पिछले सालों में से ना कुछ ऐसी कोई बात याद कर लो जो कुछ अच्छा हुआ था, तो मेरे बच्चे सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा। तो शायद मेरे बच्चे तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए दोबारा से प्यार आ जाए मेरे बच्चे, दोबारा से तुम्हारे रिश्ते सुलझ जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर किसी में अहंकार या घमंड आ जाए ना मेरे बच्चे, तो उसके साथ ना कभी भी अपशब्द मत बोलना मेरे बच्चे, और कभी भी रूखेपन से बात मत करना। ज़रूरी नहीं कि जो लोग तुमसे घमंड में और अहंकार में बात करते हैं, तो मेरे बच्चे तुम भी उनके साथ शब्दों का बाण चलाओ। नहीं मेरे बच्चे, वास्तविकता में अगर तुम प्यार से बात करोगे ना, तो उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमसे बड़े हैं उम्र में मेरे बच्चे, वो तुम्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन उनका पैर छू करना आशीर्वाद ज़रूर लिया करो। वो चाहे तुम्हें मन से आशीर्वाद दे या ना दे मेरे बच्चे, लेकिन अगर वो तुमसे कह देते हैं ना कि खुश रहो, तो मेरे बच्चे तो वो आशीर्वाद भी फलता है मेरे बच्चे। मैं ही तो हूँ फलदाता, तो मैं उनके ज़रिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। तो उनके पैर छू लिया करो। अगर खुश रहने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े तो क्या बुराई है मेरे बच्चे, कर लिया करो। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सुनता नहीं? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम तो मेरे वो खास बच्चे हो मेरे बच्चे। अगर तुम मुझसे कुछ कह देते हो ना, तो तुम्हारी लाज तुम्हारा साईं रखता है, और इसके होने का प्रमाण भी मैंने तुम्हें कई बार दिया है। और कई लोगों की चीज़ें पूरी हो जाती हैं तुम्हारी प्रार्थना से, क्योंकि मैं उसका लाज रखता हूँ मेरे बच्चे। वो अलग बात है कि वो लोग आकर बता नहीं पाते, लेकिन मेरे बच्चे मैं हमेशा तुम्हारी लाज रखता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अब मेहनत करने से कतराने लगे हो, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ होने के बावजूद भी, असफल होने के बावजूद भी, अगर तुम अपने साईं पर विश्वास रखकर मेहनत करोगे ना, तो शायद मेरे बच्चे तुम पार हो जाओगे। और तुम मुझसे अगर वचन चाहते हो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें पहले ही मेहनत करने से पहले वचन दूं कि मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा, तो तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। चाहे सुख हो दुख हो, नकारात्मकता हो या सकारात्मकता हो, तुम्हें हमेशा मेहनत करनी होगी और मेरा नाम जाप करना होगा। फिर देखना, मैं भी अपना वचन निभा जाऊंगा, तुम भी अपना वचन निभाओ और मैं भी निभाऊंगा, और मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा मेरे बच्चे, सफल बनाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ ना, मैं यूं ही नहीं देता मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ना मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ होता है, हमेशा मेरे बच्चे। घबराया मत करो, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदलाव हो जाती हैं, तो उसे अपना लिया करो मेरे बच्चे, स्वीकार कर लिया करो, घबराया मत करो। सब धीरे धीरे वक्त के साथ बदल जाता है मेरे बच्चे, सबका वक्त एक जैसा नहीं रहता। और सुनो, तुम्हें तो अभी बहुत आगे जाना है, ऊंचाइयों तक जाना है मेरे बच्चे, तरक्की करनी है, बहुत सारा साईं का नाम रोशन करना है मेरे बच्चे। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता है क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सबूरी रखना होगा मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने साईं पर। तुम्हारी मेहनत को मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं हर रोज तुम्हारी मेहनत देखता हूँ, जो तुम रोज दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, रोज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, रोज। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। तुम पूछते हो ना कि बाबा पूजा पाठ में क्या कोई कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई भी कमी नहीं।
बस तुम ना चीजों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर ना थोड़ा घबरा जाते हो, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तुम घबराया मत करो, इतनी चिंता मत किया करो, सब हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा। सही समय तो आने दो, अभी सही समय नहीं आता, उससे पहले तुम परेशान हो जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा। हो जाएगा और सब बहुत अच्छे से होगा। पता है, जो कुर्सी तुम्हारे लिए मैंने चुनी है ना, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। वो तुम्हें ही मिलेगी और तुम ही उस पर बैठोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, बस तुम मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो बस। और सुनो, इन वहमों से बाहर आओ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया, कोई ग्रह दोष तो नहीं है, किसी पितृ का दोष तो नहीं है। तरह तरह के लोगों से पूछ रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो ना, तो सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर उधर मत भागो, मत परेशान हो। रोज बस मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, और सामने उस वक्त ना एक गिलास पानी भर के उसमें उदी जल डालो, और जब साईं सा चरित्र का पाठ खत्म हो जाए, आरती करने के बाद उसे पूरे घर में छिड़काव करो। देखो तुम्हारे घर में जो भी कुछ है ना, जो भी चल रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। इधर उधर भाग कर, किसी को पैसे देकर ये सब मत करवाना। वो सब ढोंग होता है मेरे बच्चे, वो सब दिखावा है, और वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे और तुम फंसते चले जाओगे। तो किसी की बातों में मत आना, किसी ढोंग में मत फंसना, समझो मेरी बात को। और सुनो, तुम ना ये तस्वीरों से और मूर्तियों से ना ऊपर उठो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर विराजित हूं मैं, तुम्हारे आसपास एक ऐसी शक्ति हमेशा रहती है जो तुम्हारे आसपास हमेशा होती है। हमेशा मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम मुझे महसूस कर सकते हो, तुम मेरा अनुभव कर सकते हो। तुम ना ये मूर्तियों और तस्वीरों से ऊपर उठो मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कई बार तस्वीरों में या फिर मूर्तियों में आकर तुम्हें दर्शन देता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में ना कण कण में विराजित हूँ। तो मुझे जहाँ देखोगे, जिस रूप में देखोगे ना, मैं उसी रूप में तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। मेरी शक्ति तुम्हें महसूस होगी और मेरी शक्ति तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे। और सुनो, डरो मत, गिराने वाले बहुत आएंगे तुम्हें, मुझे मालूम है। जैसे जैसे तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, गिराने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। वो चाहेंगे, उनकी चाहत थोड़ी ना पूरी होगी। अगर वो कुछ भी चाहेंगे तो वो पूरा नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर पल बचाऊंगा, हर वक्त बचाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, हमेशा रहूंगा। उनकी सिर्फ सोच ही रह जाएगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत कर पाए या गलत सोच पाए। सिर्फ वो सोच ही रहेगी उनकी, हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। और सुनो, तुमने जो मेरे नाम का कैलेंडर लगा रखा है ना अपने कमरे में, तो सुनो मेरी बात को, उसे ना तुम किसी और जगह पे टांग दो, उसे अपने कमरे से हटा दो और उसे वहां से हटाकर कहीं और लगाओ, क्योंकि वहां पर ना मेरे बच्चे सही नहीं है। और सुनो, मेरे किसी बच्चे ने ना खाने के लिए तुमसे कुछ कहा है, कुछ विशेष उन्हें खाना है तुम्हारे हाथों से, तो सुनो ना, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। अगले हफ्ते ही उन्हें खाने पर बुलाओ, और जो विशेष भोजन उन्होंने तुमसे कहा है ना, 1 से 2-3 चीजें कही है ना, जो भी उन्होंने कहा है ना, उसे पूरा करो, क्योंकि ना उनका बहुत मन है तुम्हारे हाथ से खाना खाने का। क्योंकि तुम खाना बनाते ही इतना स्वादिष्ट हो ना कि मैं भी ना उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम, बहुत प्यारा खाना बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे खाने में ना प्रेम है, भक्ति है। क्योंकि तुम जिसको भी खिलाते हो ना, प्रेम से खिलाते हो, बनाकर बहुत प्रेम से। तुम्हारे मन में वो भावनाएं हैं, वो प्यार है सबके लिए, वो ममता है तुम्हारे अंदर, जो सबके अंदर नहीं होती मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है ना, ये विशेष कृपा है तुम्हारे अंदर। और सुनो, जब तुम्हें लगे ना कि घर आकर तुम्हें परेशानी होती है, तो दफ्तर में ही थोड़ी देर बैठ जाया करो, दफ्तर में अपने कुछ काम निपटा लिया करो, थोड़ा देरी से आ जाया करो, अपने जो भी काम है वो निपटा कर फिर घर आ जाया करो आराम से। क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि घर आकर थोड़ी परेशानी होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है, तो वहां से थोड़ा दूर ही रहो। जिन चीजों से तुम्हें परेशानी है ना, जहां तुम्हें लगे कि वहां से तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, तुम्हें क्या सामने वाले को भी आ सकती है, तो वहां से अलग हटो, दूर रहो, जितना हो सके अलग हटने की कोशिश करो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।